हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी टैक्सिन इंजेक्शन होता क्या है, इसके क्या यूज हैं, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि टैक्सिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली इ बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसमें ये यूज़ करते हैं टैक्सिन इंजेक्शन। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें कि ये किस में यूज़ कर सकते हैं, तो टैक्सिन इंजेक्शन बहुत सारी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेशाब की वजह से दिक्कत हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें पेशाब में जलन रहे और भी बीमारियां होती हैं पेशाब की वजह से, तो उनमें ये यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन जैसे कि बहुत सारे लोगों को त्वचा से संबंधित बहुत सारे संक्रमण हो जाते हैं, तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो गई है तो उसमें भी ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो गई हो, लंग्स मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हो जाते हैं, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन जैसे खून की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं ये इंजेक्शन। अगर इसके डोज के बारे में बात करें कि ये कैसे दे सकते हैं, कितना देना होता है, तो देखिए ये मेरे पास एक है बॉटल, आप देख सकते हैं छोटा सा है इंजेक्शन का। ये सीफो टैक्सिन सोडियम इंजेक्शन है ये, देखिए। और इसका ब्रांड नेम टैक्सिम है। ये 500 mg की है। जैसे अगर किसी को बड़े को देना है, जैसे 15 साल से ऊपर के अगर कोई भी है, एडल्ट है, तो उसको सुबह शाम दे सकते हैं। खाना खाने के बाद देना होता है, यानी कि खाना खाने से पहले सुबह और शाम को इस इंजेक्शन को 2 टाइम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, छोटा है, 15 साल से नीचे का है, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा छोटा है किस, तो उस हिसाब से बच्चे को देंगे। ये सुबह शाम ही देना होता है, 3 टाइम नहीं देना होता है ये इंजेक्शन। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसका वैसे तो इतना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ऐसा नहीं मिला है। अगर किसी-किसी को साइड इफ़ेक्ट होता भी है, तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे खून की कमी हो सकती है, नोज़िया हो सकती है और वोमिटिंग हो सकती है, कोलाइटिस हो सकती है, जैसे पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, जैसे दस्त लगना, ये सब बीमारी हो सकती है। और एब्डोमिनल पेन, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, कब्जियत रह सकती है, एलर्जी रिएक्शन रह सकती है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें कि कॉन्ट्रा इन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें कि किसको इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग दवाइयाँ कुछ खाते रहते हैं, तो किसको नहीं लेना होता है, कौन से कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई ड्रग एलर्जी है, जैसे कोई चीज़ से ड्रग एलर्जी है तो उसमें नहीं दे, किडनी डिजीज है तो उसमें नहीं दे सकते, हार्ट से प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये टैबलेट्स नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे एब्डोमिनल स्वेलिंग है, तो उसमें भी ये चीज़ नहीं ले सकते हैं। एल्कोहलिक कंडीशन है, जैसे बहुत सारे लोग शराब वगैरह पीते हैं, तो वो लोग भी ये चीज़ नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को लीवर डिजीज है, जैसे लीवर से संबंधित कोई सी भी बीमारी है, तो उसमें भी ये नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। ये कैसे देना होता है, ये देखिए, आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। अगर नस में देना है, आईवी का मतलब इंट्रावेनस होता है, तो वो उसको नस में देते हैं। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर होता है, जो कमर पे देते हैं। ये बहुत ईज़िली आसानी से लोग दे सकते हैं। अगर इसके कंपनी के बारे में बात करें तो एल्केम इसकी कंपनी का नाम है, ब्रांडेड कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है और ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं मिलती, ये कम प्राइस में मिल जाती है आपको। 24 रुपये 35 पैसे इसकी एमआरपी है।
काम बहुत अच्छा करता है और कम दाम में भी मिल जाती है। इस चीज़ को कभी भी आप किसी भी अपने नज़दीकी मेडिकल पर आप आसानी से इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।